फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे 11th के अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फाइनल अकाउंट। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज फाइनल अकाउंट, क्योंकि ये चैप्टर का नाम फाइनल अकाउंट है, तो क्यों फाइनल अकाउंट, क्या होता है फाइनल अकाउंट में, एक ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, व्हाट इज सीओजीएस, क्या है, शायद आपने सुना हो और नहीं सुना है तो आज पता पड़ जाएगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो हम आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है और ये कैसे बनता है। अच्छा, आपको आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, बेसिकली 3-4 होंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब कि आपका नोट्स कह लो, ठीक है, वो आपको अब एंड्रॉइड ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब धीरे धीरे सारा काम हो चुका है कि इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराऊं। तो आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है आई एम टॉपर, विदाउट कोई स्पेस दिया आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में लिखेंगे आई एम टॉपर, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जो भी नोट्स हैं आप उनको देखिए, पढ़िए, और साथ के साथ इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ क्या हो सके, रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज डिस्कस करने वाला था आपसे, पहला फाइनल अकाउंट क्या है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वो मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आज 2017 में चालू हुई, ठीक है, उनने एक बॉस हो गया, ठीक है, बॉस ने अपने अंडर कई सारे एम्प्लॉय रख लिए, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। 2018 आया, 2019 आया, 2020 आया, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चेक कर रहे कि हमें फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, ठीक है। काम करते जा रहे करते जा रहे हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे करोगे तो आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आपका बिजनेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है। इवन चलो अभी फॉर्म में तो छोड़ दें, हमारे स्कूल में भी हर साल पे क्या असेसमेंट होता है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्या रही। अगर हम 9th में थे, 10th उसकी हुई, 10th में उसका रिजल्ट मिला, 11th में उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि हर एक साल बाद चेक किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या आप आगे जाने लायक हैं या नहीं। सेम लाइक फॉर्म में भी होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, ये चेक करती हैं कि हमारे को जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है तो फाइनली फर्म को क्लोज करना बेहतर रहेगा। तो और गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस उनकी इनकम के हिसाब से लेती है। इनकम कब पता पड़ेगा, जब आप एक क्लोजिंग रिपोर्ट बनाएंगे कि यार इस साल हमने ये बेचा और ये खरीदा, इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम हुई। तो उन सारे का डिटेल कह लो आप जो बनाएंगे उसे बोलेंगे फाइनल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2017 की एंड में, ठीक है, आप एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट कितनी है, आपके असेट्स कितने, आपकी लायबिलिटी कितनी है। तो वो हर साल के एंड में बनती है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च को बनेगी, और अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर, ठीक है। फिर 2018 में भी मान लेते भी कैलेंडर के जाए फाइनेंशियल ईयर है, तो यहां पे बनेगी। फिर 31 मार्च 2019 में बनेगी, फिर 31 मार्च 2020 में। मतलब जब तक बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको हर साल अपने बिजनेस की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि आज की डेट में हमारा बिजनेस कहां स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट। नोट्स में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या है, वो आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज सीओजीएस, ठीक है। अभी मैं मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, आने वाले पार्ट में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सीओजीएस का मतलब होता है, फुल फॉर्म अगर मैं यहां लिखूं तो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं आपसे आपकी अभी बात करूं तो ये जो मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये 20 रुपीज का आता है। तो ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है,
₹20 क्या है इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये ₹20 का ही बना होगा? मतलब 20 में तो ये सेल हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये बना कितने का होगा? मान लेते हैं ये बना होगा ₹14 का, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, इसको हम कॉस्ट बताते थे। तो इस कॉस्ट को अब बड़ी टर्म्स में कह लो या टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो शॉपकीपर ने ये गुड सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? ₹14। तो अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे कैसे? इसकी कॉस्ट निकालेंगे कैसे? तो यहां पर COGS निकालने के लिए भी आपको अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर आपका पेपर में कई बार आ चुका है, 2-3 बार मैंने देखा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है COGS निकालने को, मतलब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन तो अलग आ रहा है, एक COGS निकालने को भी क्वेश्चन आ रहा है। तो COGS क्या होता है कि किसी भी चीज को बनाने में आने वाला खर्चा कैसे निकालते हैं। तो चलिए बताता हूं आपको मैं COGS की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में COGS निकालने को आ जाए तो आपको करना क्या है, ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज का हो वो ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे हम। ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में हमारे पास माल कितना पड़ा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ये दिमाग में आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो चलिए इसके बाद में बताता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। ये जोड़ा, ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद इसमें से क्या करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो बेसिकली एक और चीज रह गई यहां पर, इसको मैं यहां पहले बाद में करता हूं, प्लस परचेज, या परचेज को भी इधर डाल लीजिए पहले। परचेज, वो भी कौन सी परचेज, नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है कि इसमें से आपने क्या लेस कर दिया, परचेज रिटर्न लेस कर दिया। तो नेट परचेज का नीचे फॉर्मूला लिख देता हूं, इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक के अंदर जुड़ेगा सबसे पहले नेट परचेज। नेट परचेज जब आप जोड़ लेंगे उसके बाद इसमें जुड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है। और डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद इसमें से आप लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैंने ओपनिंग को OP से डिनोट किया है और क्लोजिंग को CS से। आप एग्जाम में या कोई भी आपका टेस्ट होता है, UT होता है, उसमें आप उसको फुल लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट अकाउंट में शॉर्ट टर्म यूज नहीं की जाती। अब फिर मैंने बता दिया आपको नेट परचेज ऐसे निकलती है, ठीक है। बेसिकली मैंने फॉर्मूला नोट्स में दिए हुए हैं तो आप उनको जरूर देखें, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि भाई विजुअल नहीं होता क्लियरली तो आपको समझ नहीं आता, बट वहां पे आपके पास होंगे तो आराम से पढ़िए और नोट करिए। फिर अब बात करते हैं इसकी डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने बताया कि वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा डायरेक्ट यूज होते हैं। नहीं आया, चलिए। तो पहले तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले को आप समझ लीजिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है COGS का, मैंने बता दूं। COGS का फॉर्मूला होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को GP लिखते हैं और यहां पर अभी मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं। और दूसरा, अगर आपको GP निकालना हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 20 माइनस 14, सॉरी सेल माइनस COGS। तो अगर मैं ये वाला इसी मार्कर का एग्जांपल लूं तो ये मुझे पड़ा था ₹20 का सेल और ये बना कितने का, 14 का। तो अगर ऊपर से बात करें तो उस दुकानदार को ₹6 का फायदा हुआ। लेकिन ये फायदा जो है GP ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि उसे रखने में भी खर्चा आया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हुई, वो भी तो यहीं से कवर करेगा वो थोड़ा थोड़ा। तो ये जो प्रॉफिट निकला ये प्रॉफिट तो है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बोले तो नेट प्रॉफिट नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ऊपर का प्रॉफिट। थोड़ा इसको और साफ करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में खर्चे और लेस करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास निकल के आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। चलिए उसको आने वाली टर्म्स और आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। किसी फर्म के लिए फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है, उसी से पता पड़ता है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। दूसरा, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया, किसी भी चीज को जो गुड्स सोल्ड किया है उसको बनाने में आने वाला खर्चा। तीसरी चीज, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट पे जाने से पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, मुझे क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस समझने के लिए आप समझिए कि मान लेते हैं ये हमारा फील्ड है। फील्ड मतलब सिंपल सा कहूं तो जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है,
एक सिंपल सी हिंदी में लिखता हूं तो एग्जाम्पल के लिए खेत, ठीक है, वहां से भी रॉ मटेरियल आता है। अब वो रॉ मटेरियल जाने के बाद ले जाया जा रहा है एक फैक्ट्री में, दिस इज अवर फैक्ट्री। माल कहां लेके गए? फैक्ट्री में। और माल बनने के बाद फैक्ट्री से जाता है शॉप पर, ठीक है, तो हम ये उसे ले गए शॉप में, ये हमारी हो गई शॉप या ऑफिस बोल सकते हैं हम इसको, मतलब ऑफिस के थ्रू हम सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे 3 स्टेज आ गई, आप देख रहे होंगे। तो फिर रॉ मटेरियल जहां से कलेक्ट कर रहे हैं, यहां से फैक्ट्री में और इससे शॉप में। तो अब एक चीज देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां से हमने क्या करा, एक गाड़ी के थ्रू, मतलब एक बंदे को क्या करा, हमने ट्रक पे सामान चढ़ा दिया और इससे बोला ये वाला सामान कहां पहुंचा दो? फैक्ट्री पहुंचा दो। तो वो सामान लेके जा रहा है कहां पर? फैक्ट्री पर, और यहां उसने उतार दिया। तो हमने उसे क्या दिया, यहां पे उसको उसका भाड़ा दिया, जिसे बोलेंगे कैरेज। हमने उसे क्या दिया? उसके जाने ले जाने का भाड़ा दिया, जिसे क्या बोलेंगे? कैरेज। अब यहां माल बना, फैक्ट्री में उतर के उसे मैन्युफैक्चर किया, बनाया, और दोबारा से उस ट्रक ड्राइवर को बुलाया और कहा कि ये माल लाद के कहां पहुंचा दो? शॉप पर। फिर उसने माल पहुंचाया और फिर हमने उसे क्या दे दिया? उसने शॉप पर पहुंचा दिया और उसे हमने दोबारा दे दिया कैरेज। अब मैं आपको बताऊं, कैरेज का मतलब यहां पर अगर बेसिकली बोलूं तो भाड़ा होता है, लेन देन, मतलब लाने और ले जाने में जितना भी खर्चा हो रहा है उसे बोलेंगे कैरेज। लेकिन यहां पर अब मैं आपको बताऊं तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज हो गया और एक इनडायरेक्ट। कैसे? देखिए, ये वाला जो हो गया इसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड और इसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। अब समझने वाली बात यहां पे ये ध्यान रख लेना, मैं इसको 2 सेक्शन में बांट दे रहा हूं, फैक्ट्री के तक और फैक्ट्री के बाद। मतलब बनाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार जाकर कमोडिटी वस्तु बन जाती है, उसके ऊपर कोई खर्चा किया जाता है तो वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए यहां पे अभी जब कैरेज ला रहा था, सामान ला रहा था, तो अभी बना नहीं था, तो इस खर्चों को हमने क्या माना? डायरेक्ट। और जब बन गया, अब जा रहा है शॉप पर, तो उसे क्या माना? इनडायरेक्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, पैकेजिंग। क्या पैकेजिंग बनने से पहले का पार्ट है, बात का? बात का है। तो पैकेजिंग एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चलिए आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे जो माल को बनाते हैं लोग, उनको हम क्या देते हैं? वेजेस, मजदूरी। और जो माल को सामान को बेचेंगे उनको हम क्या देते हैं? सैलरी, ठीक है, या कमीशन। तो आपको ये देखिए, इसका मतलब वेजेस क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और सैलरी क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपने सुना होगा पावर वर्ड, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी। अब पावर क्या होती है, आपको तो फैक्ट्री में पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी शॉप पर कम होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो यहाँ के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और जो पावर वर्ड है वो यहाँ के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली आप देखिए, फिर पावर क्या बन गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, और इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आप ये देखिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग तक का खर्चा है या मैन्युफैक्चरिंग के बाद का। अगर मैन्युफैक्चरिंग से बाद का, मतलब बनने के बाद का, तो वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो डायरेक्ट बनाने के लिए खर्चे हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसी के बेस पर क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है शुरुआत का फर्स्ट अकाउंट, जो ये बताता है कि एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। नॉर्मल मैंने अभी बताया था, अभी देखो मार्कर के एग्जांपल में कि ये 20 रुपीज का आया और 14 रुपए की इसकी लागत आई थी 14। तो अगर हम बेसिक अंतर निकाले, 6 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो निकालेगा ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इसमें और भी खर्चे हुए हैं, लाने ले जाने खर्चा, वो भी हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। तो वो अगर और हम इसमें लेस कर दें तो निकल आएगा नेट प्रॉफिट। तो आपको बता दूं, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां पे 3 अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल में, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में बोलते हैं पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट, जो कि बिजनेस की पोजीशन को दिखाएगी कि हमने अब तक जो करा वो सही है या गलत, बैलेंस शीट। तो इन तीनों अकाउंट को देखकर, मतलब बनाकर, हमारा क्या प्रिपेयर होता है? फाइनल अकाउंट। आपकी जानकारी के लिए बना दूं, और ये तीनों ही अकाउंट किसकी हेल्प से बनेंगे? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। मतलब हमारे को गिवन क्या होगा? ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और उन तीनों से हमें ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो उसके बैलेंस कहां के गिवन होंगे? ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता दूं कि ट्रायल बैलेंस के बाद अगर ट्रेडिंग बनाना है तो वो कैसे बनेगा। आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो लेफ्ट साइड का है डायरेक्ट वाला, ये आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
और अगर ये जितना भी आप राइट साइड का पोर्शन देख रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वाला, ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब शॉर्ट में बोलेंगे इसको पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ट्रेड अकाउंट कैसे बनता है। आज मैं आपको ट्रेड अकाउंट बनाऊंगा और कल मैं इसकी ना आपको जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा। जर्नल एंट्री मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या कोई भी अकाउंट बनाना था, जैसे अब तक आप मशीन अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन में, तो आपने उसकी भले ही जर्नल एंट्री याद ना करी हो, लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप उसकी जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ट्रिक्स पता होगी, कुछ को नहीं होगी, तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो ये लास्ट टॉपिक है, उसका पार्ट सेकंड के बाद हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी रह गया पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमने ये दो पार्ट बना लिए, ठीक है। एक साइड का नाम रखेंगे हम डेबिट साइड और इसका नाम रखेंगे क्रेडिट साइड। यहां पे नाम देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ये तो शॉर्ट वही रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट्स। अब आपकी देखिए दो साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये है, जितने भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट वाले वो कहां जाते हैं, डेबिट साइड। और जिसके भी थ्रू हमारा माल कम हो रहा है, माल मतलब जो गुड्स बनाया वो जा रहा है या कह लो सेल हो रहा है, वो आता है क्रेडिट साइड। तो अगर मैं यहां बताऊं आपको, तो टू सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां पे डाल दीजिए आप, आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पे परचेज डाल दीजिए। मैंने आपको बताया था यहां पे लेते कौन सा, नेट परचेज, तो आपको लेस क्या करना पड़ेगा इसमें से, परचेज रिटर्न, ठीक है। ये लेस कर देंगे हम इसमें से, इसको में से ये लेस करा, मान लेते हैं अगर ये 4000 है और रिटर्न 200 है, तो ये आ जाएगा 3800। ये मैंने एग्जांपल लिया है, आप समझ जाना। वेल इससे रिलेटेड इसके भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं दो प्रैक्टिस के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर ले, साथ के साथ रिवीजन होता रहेगा हमारा। उसके बाद टू ये हो गया। उसके बाद वेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पावर एंड फ्यूल, ओके। और कैरेज, वो भी कौन सा वाला, इनवर्ड वाला। और अगर कैरेज के साथ कुछ नहीं दिया कि वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, तो हमेशा क्या मानेंगे, वो इनवर्ड है। उसके बाद फ्रेट भी एक तरह का भाड़ा होता है, ये भी खर्चा होता है फ्रेट। और अगर कोई भी एक्सपेंस है जिसके आगे क्या लगा है, फैक्ट्री, कोई भी एक्सपेंस है जिसके आगे लगा है फैक्ट्री, तो उसे हमें क्या डाल देना है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड डाल देना है। तो बेसिकली और एक और डाल देता हूं मैं यहाँ पे, कस्टम ड्यूटी। कई बार कोई चीज या गुड्स बाहर से मंगाया जा रहा है तो उस पर टैक्स लग जाता है, कस्टम ड्यूटी लग जाती है, वो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करेंगे, यहां डाल दिया। ये वो चीजें हैं जिनसे माल बन रहा है या उन पे खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं बात करता हूं उन चीजों की जिससे माल कम होगा या सेल हो जाएगा। तो बाय साइड पे आ जाता है यहां पर सेल, ये यहां डाल दिया, सॉरी यहां पर आएगा। इसमें से नेट सेल निकालनी है तो सेल रिटर्न लेस कर देंगे अगर होगी तो, कभी रिटर्न लेस कर दिया। सेम लाइक जैसे परचेज का था, सेम सेल का भी ट्रीटमेंट वही होता है। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो एंड में माल बचता है ये। और एक और यहाँ पे टॉपिक है, वो है यहाँ पर आपका किस चीज का, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि गुड्स में अगर आग लग जाएगी या चोरी जाएंगे तो गुड्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसे यहाँ पे भी डाला जाता है। लेकिन हाँ, जितना लॉस होगा उसे पीएनएल में भी शो करेंगे, बताऊंगा आपको फर्दर वीडियो में। तो यहाँ पे एक और चीज डाल सकते हैं, गुड्स, अभी मैं एग्जांपल ला रहा हूं, डिस्ट्रॉयड बाय फायर का एग्जांपल ले रहा हूं, वो भी आप यहां डाल देंगे। और फाइनली इसको टोटल करेंगे, ठीक है। अब या तो ये साइड ज्यादा आएगी या ये साइड ज्यादा आएगी। अगर ये साइड ज्यादा आएगी तो कम इधर निकलेगा, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये साइड ज्यादा आएगी तो कम इधर निकलेगी, इसे बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। निकलेगा एक जरूर, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, डिपेंड करता है फर्म में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है तो फर्म बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है, और अगर लॉस निकल रहा है तो मतलब फर्म को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज हमने डिस्कस कर लिया फाइनल अकाउंट क्या होता है, दूसरा कि सीओजीएस क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने में आने वाला खर्चा, और तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। आने वाली वीडियो में इसको और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स मैंने आपको बता दिया, एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएंगे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाकर IM टॉपर डाउनलोड कर लीजिए,
ठीक है। अच्छा ये बता दूं, इसके बीच में आपको कोई स्पेस नहीं देना है, मतलब डायरेक्ट लिख देना आई एम टॉपर, ठीक है, और आपको वहां पे नोट्स और क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।